दोस्तों, कथा संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। सीता एक ऐसा चरित्र जिससे सभी को ज्ञान मिलता है। सीता माता के चरित्र का वर्णन सभी वेदों में सुंदर शब्दों में किया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी देवी सीता को शक्ति स्वरूपा, ममतामयी, राक्षस नाशनी, पतिव्रता आदि कई गुणों से सज्जित बताया गया है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे माता सीता के जन्म के क्या रहस्य थे और माता सीता कौन थी। दोस्तों, सीता मैया जो कि मिथिला नरेश जनक की पुत्री कही जाती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राजा जनक ने धरती को जोता था तब निर्मित हुई क्यारी में उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली थी। तभी राजा जनक ने इन्हें धरती माता की पुत्री के रूप में अपना लिया था। यह भी कहा जाता है जब राजा जनक ने यज्ञ कार्य हेतु धरती को जोता तब धरती में एक गहरी दरार उत्पन्न हुई। उस दरार से एक सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई सुंदर छवि वाली कन्या प्राप्त हुई। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए इस छोटी सी कन्या को जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में लिया उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई और उन्होंने उस कन्या को सीता नाम दिया और उसे अपनी बेटी के रूप में सम्मान दिया। राजा जनक मिथिला के राजा थे। जनक उनके पूर्वजों द्वारा दी गई उपाधि थी। उनका असली नाम सीराध्वज था एवं उनकी पत्नी का नाम महारानी सुनैना था। सीता इन दोनों की एकमात्र पुत्री थी। तो चलिए जानते हैं सीता कौन थी। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप पर प्रभु श्री राम की कृपा हमेशा ही बनी रहेगी। और कथा संजीवनी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को अवश्य दबा दें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कई मतों के अनुसार सीता के जन्म के विषय में एक कथा कही जाती है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सीता कौन थी और वो क्यों रावण की मृत्यु का कारण बनी। असल में सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण थी वेदवती। सीता वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती एक बहुत सुंदर सुशील धार्मिक कन्या थी जो कि भगवान विष्णु की उपासक थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वेदवती ने कठिन तपस्या की। उसने सांसारिक जीवन छोड़ स्वयं को तपस्या में लीन कर लिया था। वेदवती उपवन में कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन वेदवती उपवन में तपस्या कर रही थी, तब भी रावण वहां से निकला और वेदवती के स्वरूप को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, जिस कारण वेदवती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। और वेदवती ने ही मरने से पूर्व रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद रावण को मंदोदरी से एक पुत्री प्राप्त हुई जिसे उसने जन्म लेते ही सागर में फेंक दिया। सागर में डूबती वह कन्या सागर की देवी वरुणी को मिली और वरुणी ने उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और देवी पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया, जिसके बाद वह कन्या सीता के रूप में जानी गई। और बाद में इसी सीता के अपहरण के कारण भगवान राम ने रावण का वध व लंका का दहन किया। जिस तरह सीता मैया धरती से प्रकट हुई थी उसी प्रकार वह धरती में समा गई थी। रावण के संहार के बाद जब राम अयोध्या पहुंचे तब उन्हें किन्हीं कारणों से सीता का त्याग करना पड़ा। उस समय सीता ने अपना जीवन वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में व्यतीत किया और 2 सुंदर राजकुमार लव और कुश को जन्म दिया। राम इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनकी 2 अति बलशाली संतान हैं। जब राम ने अश्वमेघ यज्ञ के लिए अपने अश्व को छोड़ा तब इन दोनों राजकुमारों ने उस अश्व को पकड़ लिया और कहा कि अपने राजा को बोलो कि हमसे युद्ध करें। लव कुश भी अपने जन्म के रहस्य को नहीं जानते थे। लव कुश के साथ हनुमान जैसे सभी योद्धाओं ने युद्ध किया लेकिन कोई उनसे जीत नहीं पाया। तब आखिरी में श्री राम वहां आए। तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह दोनों दिव्य बालक उनकी और सीता की संतान हैं। तब सीता को वापस अयोध्या आने को कहा गया। तब सीता अयोध्या की भरी सभा में गई और उन्होंने धरती माँ का आवाहन किया और लव कुश को पिता को सौंप स्वयं को धरती माँ को सौंप दिया। इस प्रकार जिस प्रकार दिव्य जन्म के साथ सीता मैया प्रकट हुई उसी तरह से वो धरती में समा गई। सीता मैया एक दिव्य स्वरूप मानी जाती है, इसलिए कहते हैं
कि जब रावण उनका अपहरण करने आया था उसके पहले ही सीता के वास्तविक शरीर को अग्निदेव को सौंप दिया गया था, क्योंकि अगर रावण वास्तविक सीता को बुरी निगाह से देखता तो उसे देखकर ही भस्म हो जाता। अगर ऐसा होता तो मनुष्य जाति को नारी के साथ अपनी मर्यादा का सबक नहीं मिलता, जो कि रावण के अंत और उसके घमंड के अंत के साथ मिला। इसलिए अंत में भगवान राम ने अग्नि परीक्षा के रूप में अग्नि देवता से सीता को पुनः प्राप्त किया। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी माता सीता की, जो उनके जन्म के रहस्य और सीता माता के वास्तविक रूप को दर्शाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और कथा संजीवनी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को अवश्य दबाएं।